परिवार का असली मतलब। छोटे से गांव में रहने वाला रुद्र अपनी माँ, पिता और छोटी बहन नंदिनी के साथ रहता था। रुद्र पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपने परिवार का सपना था कि वह एक बड़ा अधिकारी बने। उसके माता-पिता ने अपनी सीमित आय से उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। रुद्र ने मेहनत की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह पढ़ाई के साथ-साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा। धीरे-धीरे रुद्र के जीवन में बदलाव आने लगा। उसने अपने शहर के दोस्तों का रहन-सहन और उसकी जीवन शैली अपनाना शुरू कर दिया। कई साल बाद रुद्र एक बड़े अधिकारी बन गया। उसकी नौकरी लगने की खबर सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता-पिता और नंदिनी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। लेकिन जब रुद्र गांव आया तो उसने महसूस किया कि उसके माता-पिता का घर बहुत पुराना और साधारण है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब बड़ा अधिकारी हूँ। मुझे अब सबका इस गांव में रहना ठीक नहीं लगता। आप मेरे साथ शहर चलिए। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह घर में अपने संघर्ष की याद दिलाता है। हमें यहाँ कोई असुविधा नहीं है, हम यही खुश हैं। लेकिन रुद्र के बार बार कहने पर परिवार शहर जाने के लिए तैयार हो गया। शहर में पहुंचने के बाद रुद्र ने अपने परिवार को एक बड़े अपार्टमेंट में रख दिया, परंतु वह खुद काम में इतना व्यस्त हो गया कि अपने माता-पिता से मिलने का समय भी नहीं निकल पाता। माता-पिता धीरे-धीरे उस चमक-धमक वाली दुनिया में अकेलापन महसूस करने लगे। एक दिन नंदिनी ने रुद्र से कहा, भैया, क्या आपको याद है जब हम छोटे थे, माँ आपकी पसंद की खीर बनाती थी और पिताजी आपके स्कूल बैग को ठीक करते थे। रुद्र ने हंसकर कहा, हाँ, वो सब बचपन की बातें थी। अब मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। नंदिनी ने गहराई सांस लेते हुए कहा, भैया, परिवार सिर्फ सुविधा और बड़ा घर नहीं चाहता, उसे साथ और प्यार चाहिए। आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, पर माँ पिताजी के लिए आप उनके वही छोटे बेटे हैं। रुद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी और फैसला किया कि वह हर दिन थोड़ा समय उसके साथ बिताएगा। कहानी यह सिखाती है कि परिवार का असली मतलब साथ और समझ से है, ना सिर्फ भौतिक सुविधाओं से।